हेलो प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में, जिसमें अपने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है कक्षा 10th से के गणित विषय से संबंधित, जिसमें हमने टारगेट लिया है कि आपको 100 में से 100 अंक दिलाने का इस बार पूरा प्रयास रहेगा। और हमारा वादा है कि आप हमारे साथ चलोगे तो आपके गणित विषय में 100 में से 100 अंक अवश्य आएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो अपनी चलते हैं। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसका हमने एक अभ्यास जो था 1.1 वो हमने कंप्लीट कर लिया था कल। आज अपनी नेक्स्ट अभ्यास जो है अपना 1.2, जिसमें अप्रिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर से संबंधित उसके बारे में बात करते हैं। इरेशनल नंबर जो है यानी कि अप्रिमेय संख्याएं, इससे संबंधित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं बच्चे? 2 क्वेश्चन। आपको मैंने जब ये क्लास शुरू की थी तो आपको बताया था इस एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज कितने अंक की थी? 4 अंक की बताई थी आपको। कितने अंक की बताई थी बच्चे? 4 अंक की बताई थी आपको। कितने अंक की थी? 4 अंक की। इस 4 अंक में आपको मैंने कहा था कि एक अंक का एक वस्तुनिष्ठ हो सकता है और एक अंक का जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान हो सकता है, और एक इसमें 2 अंक का क्वेश्चन हो सकता है। या तो यह रहने वाला है या इसमें एक अंक का हो सकता है जो वस्तुनिष्ठ हो गई होगा, और एक इसमें 3 अंक का रहने वाला है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं जो अप्रिमेय संख्याओं से संबंधित है। या तो 2 नंबर का पूछेगा आपसे, या आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछने वाला है। या तो कितने अंक का? 2 अंक का अप्रिमेय संख्या से संबंधित, या फिर 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछने वाला है। ओके बच्चे, तो इसमें 2 अंक का कौन सा क्वेश्चन बनता है और 3 अंक का कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये आपको साथ साथ बताता चलूंगा मैं। तो आइए अपने चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल। आपको इसमें प्रूफ करना है कि √5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें अपने ये इरेशनल नंबर कौन से हैं और रेशनल कौन से हैं, प्रीमेय और अप्रीमेय कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं। तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि √5 जो है कि अप्रीमेय संख्या है। अपने इसको प्रूव करना है, यानी कि अपने को इसको सिद्ध करके बताना है कि ये अप्रीमेय संख्या कैसे है। तो अपने शुरू करते हैं। मान लेंगे एक बार के लिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या ले लिया हमने? परिमेय संख्या मान लिया है इसको, परिमेय संख्या मान लिया है इसको। अब अपने अच्छे से जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसको अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो इसके इक्वल में रख लेंगे अपने √5 को। किसके इक्वल में? √5 को रख लेंगे इसमें। अब यहां ध्यान दें, यहां जो P और Q है ये क्या है? एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ये लाइन आपने यहां लिखनी है। यहां P और Q सह अभाज्य, ये क्या होता है बताऊंगा आपको। सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। Q क्या है? नॉट इक्वल 0 है, यानी Q की जो वैल्यू है यहां 0 नहीं है। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है बच्चे कि कोई 2 नंबर ले लें अपने, जैसे ऐसे नंबर 5 ले लिया, एक अपने 6 ले लिया। अब इन दोनों के अगर अपने फैक्टर बनाए तो इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है अपना, क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है अपने पास? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है? वहां पर 1। अब अगर 2 नंबर के अंदर कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, यानी उभयनिष्ठ संख्या क्या हो? 1 हो,
यानी कॉमन जो है वो क्या हो, एक हो, वो संख्याएं क्या आती है, सह अभाज्य। कौन सी होती है, सह अभाज्य, या अपन इसको बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर। ओके बच्चे, याद रह जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपने कि P और Q जो है सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना है, एक है। कितना है बच्चे, एक है। और ये चीज आपको पहले मैंने क्लियर की थी कि परिमेय संख्या हम उसी को कहेंगे जिसमें P और Q के अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक आए, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ओके बच्चे, हाँ जी। तो अब अपने इसको क्रॉस गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चे, क्रॉस से गुणा कर लेते हैं अपने, क्रॉस से गुणा। क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो √5 इंटू Q इज इक्वल P। क्या आ गया, P। अगर यहां से Q इक्वल निकालें अपने तो क्या आ जाएगा, P बटे में √5, P बटे में क्या आ गया, √5। अब इस रूट को हटाने के लिए अपने दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। आप लिख देना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं अपनी। तो वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, इधर क्या था अपने पास, देखो ध्यान दे, क्या है, Q है, तो Q का अपने वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो Q का स्क्वायर इक्वल, और इक्वल में क्या था, देखो P बटा √5, क्या है, P का स्क्वायर कर देंगे और √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट ए हट जाएगा। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए, कोई भी नंबर हो और उसके रूट लगा हो तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ए हट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है कि P स्क्वायर जो है ना वो 5 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो अपन ये बात लिख देंगे यहां, P स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। जब P स्क्वायर विभाजित है तो P अकेला भी तो विभाजित है, तो अपने लिख देंगे तो P भी 5 से भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। ओके बच्चे, याद रह जाएगी। अब इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे इसको। अब इस समीकरण 1 में क्या करना है, ऊपर देखो P है तो P ले लेंगे, P इक्वल में बटा में जितना भी हो, 5 है तो 5 लेंगे, 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 7 है तो 7 लेंगे। क्या है, 5। और एक तीसरी राशि ले आएंगे, जैसे हमने यहां लिया P और Q, आप यहां A और B ले सकते हैं। अगर A और B ले रहे हैं तो C मानना है, यहां अगर P और Q ले रहे हो तो R ले लो। आप क्या ले लो, R। तो यहां 5R ले लेंगे। P बराबर 5R समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई हमने उस इक्वेशन में P की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी हमने। तो P की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल, P की जगह हमने लिख दिया 5R, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, और बटे में क्या है अपना 5 लिख दिया। तो Q स्क्वायर इक्वल क्या बन गया अपने पास 25, और R स्क्वायर बटे में 5। इस 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो क्या बन गया, Q स्क्वायर बराबर है 5R स्क्वायर। क्या आ गया बच्चे, 5R स्क्वायर। अगर यहां से R स्क्वायर बराबर निकालें तो क्या आया, Q स्क्वायर बटा 5। अब देखो ये Q 5 जो है देखो R के गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो कहां चला जाएगा, इसके भाग में। तो Q के भाग में आगे देखो Q स्क्वायर के, और R स्क्वायर अकेला रह गया। तो यहां से क्या हो रहा है कि Q स्क्वायर क्या है, Q स्क्वायर 5 से पूर्णतः भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो Q भी 5 से भाज्य होगा। क्या होगा बच्चे, भाज्य होगा। अब आप ध्यान दें बच्चे, भी हमने पहले निकाला कि P है वो 5 से भाज्य है, और यहां क्या आया, Q है वो 5 से भाज्य आया। लेकिन अपने शुरू में मान के चले कि P और Q क्या है, को प्राइम है, यानी सह अभाज्य पूर्णांक है। ये सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। लेकिन यहां उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये बात लिख देंगे हम, यहां P और Q का उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जबकि परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। कितना होता है बच्चे? 1 होता है। अब ये जो विरोध हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि भी परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, लेकिन यहां परिमेय संख्या लेने के बावजूद क्या आया? 5 आ गया। तो ये विरोध हो रहा है, 1 आना चाहिए था, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। तो ये विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ है, ये किस कारण उत्पन्न हुआ है? ये हमने जो यहां पर बात मानी थी, इस बात को हमने गलत मान लिया। क्या मान लिया? गलत मान लिया। यानी कि ये परिमेय नहीं थी, अपरिमेय थी, हमने इस बात को गलत मान लिया। ओके, तो यहां चलते हैं अपने, तो क्या लिख देंगे? यह विरोधाभास ऊपर मानी गई गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ। यानी कि वो परिमेय नहीं थी, हमने गलत मान लिया। क्या मानना था? अपरिमेय। तो अतः अपने कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चे? अपरिमेय संख्या है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चे, थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है आपको लेंथी लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको 2 या 3 बार अपनी नोटबुक में करोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल इजीली है, कोई ज्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं है। आपने यहां लिखना है, देखो यहां देखने पर लग रहा है अपने को भी p² के बटा में 5 है, तो इससे स्पष्ट है कि p² 5 से भाज्य है। p² 5 से भाज्य। अगर कोई संख्या स्क्वायर वाली भाज्य है तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो भी भाज्य होगा, तो भी क्या होगा? भाज्य होगा, अपने जानते हैं। इसी चीज को हमने यहां जो p लिख रखा है, इस p की वैल्यू रख दी। यहां क्या रख दी? p की वैल्यू रख दी हमने। क्या रखना है? ध्यान रखना है, जितना ही बटा में आए उतना लेना है गुणांक में। 5 आए तो 5 लेना है, 2 आए तो 2 लेना है, 7 आए तो 7 लेना है, ये ध्यान रखना है। और एक यहां इसके मल्टीपल में क्या ले लेना है? जो थर्ड राशि है वो ले लेनी है। जैसे P और Q लिया हमने, इसके अलावा कोई ABCD वाला अक्षर है वो आपने ले लेना है। तो यहां मैंने क्या ले लिया? R ले लिया, तो R लेके भी अपने इसको हल कर देंगे। तो P जहां था उसकी वैल्यू हमने 5 R रख दी, देखो। और स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, 5 का स्क्वायर किया 25, R का करेंगे R²। बटा में 5 था तो बटा से इस 25 में भाग लगा दिया, कितनी बार गया? 5 बार, तो क्या बन गया? 5R²। तो अब इसे 5 देखो R² के गुणांक में है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या चला जाएगा? Q² के बटा में। तो इसका मतलब क्या हुआ? Q² भी 5 से पूर्णतः भाज्य है। स्क्वायर वाला भाज्य है तो स्क्वायर हटाएंगे तो भी भाज्य होगा, यानी Q भी क्या आ गया? 5 से भाज्य आ गया। तो यहां अपने ये बात लिख देंगे, P और Q दोनों जो है ये 5 से भाज्य है, तो अपने इस बात को लिख देंगे। यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जबकि परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। ये जो विरोधाभास है ये किस कारण आया? ये हमने जो पहले जो ऊपर गलत धारणा मान ली उसके कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आई बात? अब अपने बात करते हैं इसके अंदर एक तो ये √5 वाला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो है √2। कौन सा है बच्चे? √2 जो है, कौन सा है? √2। एक है √3, एक है √5, एक है √7। ये 4 नंबर है, नोट कर लो इनको। कितने नंबर हैं? 4 नंबर। √2, √3, √5 और √7। इन 4 में से एक आपको 100% मिलेगा अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आता है तो। कितने नंबर का? 3 नंबर का। अगर क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है आपसे तो इसी में से ही पूछा जाएगा 100%। क्या आएगा? 100% आएगा 2025 के पेपर में। चाहे जो मर्जी पेपर बनाने वाला हो, अपने उसका पेपर चुरा लेंगे।
इनमें से ही आएगा वो। ओके बच्चे, ध्यान रखें। अब चलते हैं अपने, तो ये आपका HW है बच्चे, क्या है, ये आपका HW है। आपने इन सवालों को यानी √5 तो हमने कर लिया, इसके अलावा √2, √3 और √7 जो है ये आपने अपनी नोटबुक में वर्क करके और उसका कमेंट में आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, यानी कि उसको कॉपी फोटो खींच के कॉपी की और आपने कमेंट में भेजना है। जरूर चेक करूंगा कितने बच्चों ने ये भेजा है। ओके बच्चे, हाँ जी। आपने करना क्या है, सिर्फ जहां पर यहाँ √5 किया था वहां पर √2 ले लेना है। लैंग्वेज यही लिखनी है आपने, क्या लिखनी है, यही लैंग्वेज यूज करनी है आपने। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपनी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस से 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपने जैसे √5 को इरेशनल सिद्ध किया था, प्रूव किया था, यानी कि जो √5 था उसको अप्रिमेय संख्या सिद्ध किया था, वैसे ही इसको सिद्ध करके बताना है। तो आ जाओ, इजीली सिद्ध कर देंगे इसको अपने। मान लेंगे वही बात, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे हमने ये बात मान ली। ओके बच्चे, अब परिमेय संख्या है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो P/Q बराबर आ गया 3 + 2√5, 3 + 2√5। अब जो यहां वो चीज एक और लिखनी है, ये भूलना नहीं है, यहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q ≠ 0 है, यानी Q की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 नहीं है। ओके बच्चे, ये लिखना जरूरी है, आपने ध्यान रखें। अब अपने पास जिनके रूट नहीं लगा हुआ है उसको पक्षांतरण कर लेते हैं एक बार के लिए। तो क्या बन जाएगा, देखो P/Q, इसे 3 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का। बराबर में क्या रह जाएगा, 2√5। क्या रह गया, 2√5। अब इसमें अपने लघुत्तम ले लेते हैं। Q क्या आ गया अपने पास, लघुत्तम आ गया। क्या आ गया, लघुत्तम। तो Q का Q से डिवाइड करें, क्या आएगा, 1। 1 को P से गुणा करेंगे, P माइनस, फिर 1 का Q में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, Q को 3 से गुणा करेंगे, 3Q इक्वल में क्या है अपने पास, 2√5। क्या है, 2√5। अब 2 ध्यान दें इसके गुणा में है, ये इधर लाएंगे तो क्या आएगा, इसके भाग में। क्या आएगा, भाग में। तो क्या बन जाएगा, P - 3Q बटा में 2Q और बराबर में क्या आ गया, √5। क्या आ गया बच्चे, √5। अब ध्यान दें बच्चे, ये जो LHS साइड है अपनी और ये अपनी कौन सी, RHS साइड। जो LHS आई अपनी साइड है, ये ध्यान दें इसके अंदर है P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है इसका मतलब परिमेय है। क्या है, परिमेय है। और यहां 2 और 3 है, ये भी अपने जानते हैं पूर्णांक है, तो ये भी क्या है, परिमेय है। तो इसका मतलब ये पोर्शन तो क्या हुआ अपना, परिमेय। क्या हुआ, परिमेय हो गया, यानी कि LHS साइड इसकी क्या निकल के आ गई, परिमेय आ गई। और √5 जो है अभी अपने देखा था, क्या है, ये अप्रिमेय है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है, तो ये अप्रिमेय आ गया। क्या आ गया, अप्रिमेय आ गया। अब ध्यान दे बच्चे, इधर LHS साइड तो क्या है, परिमेय है, और RHS साइड अपनी क्या आ रही है, अप्रिमेय आ रही है, यानी कि यहां भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अपनी ये बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहां, ये ऊपर वाला है, यहां से आगे चल रहा है ये बच्चे, इधर से यहां इसके बाद वाला है P - 3Q बटे में 2Q में P Q और 2 व 3 पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इसलिए परिमेय है। क्या है, परिमेय है। जबकि √5
अप्रिमेय है। क्या है? अप्रिमेय है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास ऊपर मानी गई गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ। अतः अपने कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी कि अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या है। ओके बच्चे, समझ में आई बात? थोड़ा ध्यान रखें, क्या करना है आपने, जो आपको रूट ए नहीं दे रखा है जिस नंबर पे, उसको अपने पी और क्यू की तरफ ले आना है। ले आए, उसके बाद लघुत्तम ले लेंगे अपने। लघुत्तम लेने के बाद अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ले लेना है। क्या कर लेना है? ब्रैकेट में ले लेना है। ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/2, क्या बन जाएगा 1/2। तो इसके ब्रैकेट के बाहर लिख दो 1/2, तो इसको डायरेक्ट यहीं लिख दो। क्या है ये? पी और क्यू भी क्या है? पूर्णांक है, और 2 और 3 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? प्रीमेय। और ये जो सामने है वो क्या आ जाएगा? अप्रीमेय, यानी कि इरेशनल आ रहा है। अब ये विरोध हो रहा है, देखो, प्रीमेय इक्वल अप्रीमेय, यानी कि रेशनल इक्वल इरेशनल आ रहा है। ये जो विरोधाभास आया है ये किस कारण आया है? ये जो हमने यहाँ बात मानी थी, इस बात को हमने गलत मान लिया। क्या मान लिया? गलत है, प्रीमेय मान लिया, यानी कि ये प्रीमेय नहीं थी तो क्या थी? अप्रीमेय थी। तो हमने वो सिद्ध कर दिया कि ये क्या है? अप्रीमेय संख्या है। क्या है? अप्रीमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर लिया, ये देखो। तो ये लैंग्वेज से ओके। अब अगर आपको अभी मैंने बताया था इसमें से एक नंबर का फिर 2 नंबर का, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से पूछेगा। ओके बच्चे, अब इसमें क्वेश्चन है जो मर्जी बना लो, 2 अंक में जो क्वेश्चन है पूछेगा वो क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे? देखो, जैसे ये दे दिया आपको 3 + 2√5 है, इसको ऐसे भी लिख दो √5 - 7, ऐसे भी लिख लो। समझ में आई बात? इसको ऐसे भी लिख दो 2 - √7, ऐसे लिख लो। यानी कि आपको क्या रखना है कि प्रीमिय होगी और एक अप्रीमिय होगी, उनके बीच में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ही आएगा 100%। जो मर्जी पेपर बनाने वाला बैठ जाए उसके दिमाग में इसमें से ही आएगा कि मैंने यही क्वेश्चन डालना है, इसके अलावा वो बाहर जाएगा ही नहीं। अपने उसका पेपर पहले ही चुरा लिया है, तो 100% लगा लो। और इसको आपने दोबारा करके देखना है अपनी नोटबुक में करके, और आपने कमेंट भेजना है। ओके बच्चे? हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रीमेय संख्याएं, यानी कि इसमें 2-3 संख्याएं दे दी अपने को और उनको अप्रीमेय संख्या सिद्ध करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड में हमने किया था। इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है? 1/√2 है। क्या है ये? 1/√2 है। अगर ये सही नहीं दिख रहा है तो ये ऐसे है 1/√2, यानी कि 1/√2 है। क्या है बच्चे? 1/√2 है। और 1/√2 ये जो 2 अंक का क्वेश्चन आता है उसमें 100% आएगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वहां आपको जो क्वेश्चन बताए अभी मैंने, इनके साथ में इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लो, ये भी 100% वहीं से, इनमें से ही आएगा 2 अंक का। ओके बच्चे, तो इसको कैसे करेंगे हम? वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया था उसी तरीके से इसको कर लेंगे अपनी। तो क्या करेंगे अपनी? मान लेंगे इसको, देखो वही सेम प्रक्रिया हमने माना 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है। क्या है बच्चे? प्रीमेय संख्या है। क्या है? प्रीमेय संख्या है। और प्रीमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में, यानी P/Q। अब P/Q अगर आप नहीं लिखना चाहते, A और B लिखना चाहते हैं तो A/B लिख दो। क्या लिख दो? A/B इक्वल 1/√2। क्या लिख दो? A/B लिख दो। आपको भिन्न तो लेके आनी है, पूर्णांक ही तो लेके आने हैं। और ये बात यहां नोट कर दो कि यहां A और B
सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा बी नॉट इक्वल 0 है, बी नॉट इक्वल 0 है। ये हमने मान ली, ये हमने साइड में बात लिख दी कि ए और बी जो है वो हमारे क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम इंटीगर है, पूर्णांक इंटीगर क्या है, इंटीगर है। ओके बच्चे, और बी इज इक्वल नॉट इक्वल 0 है, बी नॉट इक्वल क्या है, 0 है। ओके, हाँ जी। अब आगे वही बात, हमने इस रूट को हटाना है तो क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, क्या लिख दोगे, बोथ साइड स्क्वायर करने पर। तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, इक्वल नहीं है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। आपको बताया था, कौन सा है ये, बेशरम, कौन सा है, बेशरम है ये। इसका जो मर्जी स्क्वायर करो, क्यूब करो, क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक। और रूट 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अगर आपको बताया किसी भी संख्या के रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करेंगे, रूट हटा देंगे हम, तो रूट हटा दिया। अब हम क्या कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणा, तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। क्या आ गया, 2a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, क्रॉस गुणा किया हमने। अब यहां देखो 2a स्क्वायर के क्या है, गुणा में, पक्षांतन करेंगे तो कहां चला जाएगा, बी स्क्वायर के भाग में। तो क्या बन जाएगा ये, a स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बटा 2। क्या आ गया, बी स्क्वायर बटा 2। इस बात को हम क्या लिख देंगे कि बी स्क्वायर 2 से पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो अगर बी स्क्वायर भाज्य है तो बी भी क्या होगा, भाज्य होगा। तो बी भी 2 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। ओके बच्चे, अब इसको अपनी इक्वेशन फर्स्ट ले लेनी है। क्या ले लेनी है, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लेनी है। अब हम चलते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट में, b इक्वल, अब बटा में जितना भी हो उतना ही लेना है। बटा में कितना है, 2 है, 2 ले लेंगे। और तीसरी राशि मान लेंगे, ए बी के अलावा ले लेंगे हम, c ले लिया। c समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल बी की जगह 2c स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, बटा में क्या है 2। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, और सी का करेंगे सी स्क्वायर बटा में 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, या सी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा में 2। क्या आ गया, ये 2c के देखो गुणा में है, कहां चला गया, इक्वल में बराबर में भेजेंगे अपने, इक्वल में भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, इसके भाग में ले आए। यहां क्या हो रहा है, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, भाज्य है, तो ए भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ओके बच्चे, अब ध्यान दें, यहां अपने पास जो बी था वो भी क्या आया, 2 से भाज्य, क्या आया 2 से भाज्य। यहां ए है, ये भी क्या आया 2 से भाज्य आ गया। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम है, सहभाज्य है। सहभाज्य इसका मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, 1 है। यहां तो 2 आ रहा है निकल के, इसका मतलब विरोध हो रहा है। ये जो विरोध हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, इस बात के कारण हो रहा है, हमने इसको प्रीमेय मान लिया, जबकि प्रीमेय नहीं था। क्या था, अप्रीमेय। क्या था, इरेशनल नंबर। क्या था, इरेशनल नंबर। हाँ, जो हम लिख देंगे इस बात को, यहां ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि परिमेय
संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ओके बच्चे, कितना होता है? एक होता है। यह जो विरोधाभास है, ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, भी यहां आना चाहिए था एक, लेकिन आया कितना? दो। तो ये विरोध हो रहा है, तो अपन ये बात लिख देंगे। यह विरोधाभास ऊपर मानी गई गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। ओके बच्चे, तो इसका मतलब ये क्या है? अप्रिमेय। क्या है? अप्रिमेय। तो अपने लिख देंगे अतः 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। क्या है? अप्रिमेय संख्या है। ओके बच्चे, याद रखिएगा, हो जाएगा। एक बार इसका फिर से अभ्यास कीजिए और आपको क्वेश्चन बताए हैं, कौन से हैं अभी बताए थे आपको, ध्यान दें। ये क्वेश्चन इनके साथ में कौन सा ऐड कर लेना है? 1/√2 और ऐड कर लेना है इसके साथ में। यह 2 अंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपनी। जो थर्ड क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट क्या आ गया? 7√5। क्या आ गया? 7√5। इसको हमने प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये एक अप्रिमेय संख्या है। सेम वही प्रक्रिया माननी हमने। चलो मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a/b या फिर p/q। तो क्या लिख देंगे? a/b बराबर है 7√5। क्या आ गया? 7√5। अब इस 7 को इधर भेज दें। देखो ये गुणा में है तो इधर लाएंगे, कहां चला जाएगा? भाग में। कहां चला जाएगा? भाग में। सॉरी, एक बात और यहां लिखनी है, आपने भूलना नहीं है। क्या? यहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0 है। ओके बच्चे, ये बात भूलनी नहीं है। ये बात भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब 7 देखो गुणा में है तो इधर लाएंगे, कहां चला जाएगा? भाग में। तो क्या आ जाएगा? a/7b बराबर है √5। क्या आ गया? √5। अब ध्यान दें, ये वाली जो साइड है अपनी LHS साइड और ये साइड है अपनी RHS साइड। तो ध्यान दें, यहां पर जो LHS साइड है उसमें क्या है? a और b पूर्णांक है, हमने पहले मान लिए। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है ये तो। और 7 अपने पहले से जानते हैं क्या है? कि पूर्णांक संख्या है, हमने पहले इसके बारे में सीख रखा है। और √5 अप्रिमेय है। क्या है? अप्रिमेय है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? परिमेय। क्या आया? परिमेय आ गया। और ये क्या आ गया? अप्रिमेय आ गया। क्या आ गया? अप्रिमेय। अब ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है किसके कारण? ऊपर जो बात हमने मानी थी उस बात को हमने गलत मान लिया, सही नहीं माना। तो यहां लिख देंगे, यहां a/7b में a, b और 7 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए यह पक्ष परिमेय है। क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। जबकि √5 एक अप्रिमेय है। क्या है? अप्रिमेय है। ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है तो यहां लिख देंगे, यह विरोधाभास ऊपर मानी गई गलत धारणा के कारण
उत्पन्न हुआ है। अतः 7√5 परिमेय नहीं थी, क्या थी? अप्रिमेय है। अतः 7√5 अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। ओके बच्चे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वही लैंग्वेज इसमें यूज करनी है अपने। ओके हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 6 + a√2 क्या है? 6 + a√2। तो सेम उसी तरीके से ये भी जो जैसे अभी हमने किया है सेम इसी लैंग्वेज में आप हल कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये देखो इसके जैसा ही है सेम, ये अभी हमने किया था सेम इनके जैसा ही है। देखो 3 + a 2√5 है, उसमें क्या आ गया? वहां 6+ आ गया। सेम यही लैंग्वेज यूज करनी है आपने। ओके आ जाओ चलते हैं। देखो तो इसमें भी हम मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a/b या p/q लिख सकते हैं। तो लिख देंगे a/b बराबर है 6 + √2। क्या है? 6 + √2। अब 6 देखो पूर्णांक है एक, इसको इधर ले आते हैं अपने, तो क्या आ जाएगा? a/b, ये 6 इधर आके किसका हो गया? माइनस का, बराबर क्या रह गया? √2। क्या रह गया? √2। अब ध्यान दें ये वाली जो संख्या है, ये पक्ष जो है ये क्या आ गया? प्रीमिय आ रहा है अपना। क्यों प्रीमिय आ रहा है? क्योंकि a और b भी क्या है? a और b भी क्या है? पूर्णांक है। वो बात लिख दो यहां पर, यहां लिखो a और b, यहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0 है। क्या है? ≠ 0 है। तो इस कारण ये क्या आ गया? यहाँ a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 6 भी क्या है? पूर्णांक है, अपने जानते हैं, यानी कि -6 है तो ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या बन गई? परिमेय संख्या। और √2 क्या है? अप्रिमेय है। क्या आ गया बच्चे? अप्रिमेय आ गया। अब परिमेय इक्वल अप्रिमेय असंभव, यानी कि ये विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास किस कारण आया? इसी कारण आया, हमने इसको गलत धारणा दे दी। तो क्या लिख देंगे? यहां a, b और 6 पूर्णांक है, इसलिए बायां पक्ष a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ओके बच्चे, अब हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज? यह विरोधाभास, वही बात, यह विरोधाभास ऊपर मानी गई गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ। अतः इसका मतलब वो क्या है? हमने जो धारणा मानी कि विपरीमेय है वो गलत है। इसका मतलब क्या है? अप्रिमेय है। तो क्या लिख देंगे? अतः 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। ओके बच्चे, समझ में आई बात? ये था अपना अप्रिमेय संख्याओं का पोर्शन। क्या था? अप्रिमेय संख्याओं का पोर्शन, जिसमें अप्रिमेय संख्याओं को सिद्ध करना था। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2 अंक का और एक क्वेश्चन बनता है 3 अंक का। दोनों के बारे में बताया मैंने आपको, जो 2 अंक का था उसके बारे में बताया और जो 3 अंक का था उसके बारे में भी बताया आपको। ध्यान दें, यहां मैंने आपको जो ये क्वेश्चन चला था अपना फर्स्ट क्वेश्चन,
यहीं से अपने शुरू करते हुए यहां आपको बताया कि √2, √3, √5 और √7 ये 4 ही है। 3 अंक का क्वेश्चन अगर आता है तो इन 4 में से ही देगा 100%। जो मर्जी पेपर बनाने बैठ जाए इनमें से ही डालेगा वो 100%। ये आपका HW था। ओके बच्चे, नेक्स्ट था आपको जो 2 अंक में अगर पूछता है तो इनमें से पूछेगा। किसमें से पूछेगा? इनमें से, यानी कि एक साइड में अप्रिमेय संख्या होगी और उसमें प्रीमेय में अप्रिमेय या तो प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी, या फिर अप्रिमेय में से प्रीमेय प्लस हो रही होगी या प्रीमेय माइनस हो रही होगी। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो। तो इनमें से आपको 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। ये भी आपका क्या है? HW। क्या है? HW है। आपने क्या करना है? ये वर्क करके इसका फोटो खींच के कमेंट में भेजना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने। हाँ जी, आपको एक चीज बताई थी कि हर क्लास का जो PDF है जो आपको यहां हल करवाया जाता है उसका जो सॉल्यूशन है उसकी PDF जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। हर क्लास का जो PDF है वो आपको यहां मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ में जो अपना अभिनव कैरियर एकेडमी है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और इस क्लास से जोड़िए उनको, ताकि मैथ से संबंधित अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को यहां आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगर आपको लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या लग रही है, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और या अदर कोई आपको क्वेश्चन है आपके पास में उससे संबंधित, तो वो आप एक कमेंट में भेज सकते हैं। उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दे दिया जाएगा। और क्लास को फिर से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो ताकि गणित से पीड़ित विद्यार्थी ना रह जाए कोई। हमने जो आगाज किया है इस आगाज में सबको लेके आना है, ये हमारा पहला कर्तव्य है प्रत्येक विद्यार्थी का। जो भी इस बात को सुन रहा है इस बात को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाए। धन्यवाद।